है ना। और अपनी गलतियों से अपन सीखेंगे, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हो सकता है हम मिस्टेक करें। तो मिस्टेक से घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो अपन एक इनिशियल लर्निंग स्टेज में ना। तो लर्निंग स्टेज में तो ऑब्वियसली अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड है। बस ये जरूर है कि अपने को ट्राई करता रहना है ना। इसीलिए एवरी स्टूडेंट नीड टू आंसर दिस। जयस निकम इनकरेक्ट हो गया भाई, सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट काउंट कर लिया आपने। विशाल विशाल आपके पाई बॉन्ड इनकरेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। जानवी सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया जानवी। यश पाटिल पाई बॉन्ड करेक्ट है। हर्षल हर्षल इनकरेक्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया अपने। तन्मय पाई वो करेक्ट है। तन्मय एवरीवन में नहीं लिखो, है ना। बारी चैतन्य सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गए। अदिति कार्बन करेक्ट है आपका sp3। जयस निकम करेक्ट है अभी, सिग्मा पाए। चेतन करेक्ट है भाई, सिग्मा पाए। यश सिग्मा इनकरेक्ट हो गया ना बेटा। रोहित एक मिस कर दिया रोहित आपने, सिग्मा बॉन्ड। रोहन सॉरी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको भी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं। ESF इसका बना लेते हैं। ESF किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसका, कि हमारे पास कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। सबसे पहले इस तरह से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को बना लिया करो बेटा। ठीक है, अब रिमेनिंग हाइड्रोजन को फिल कर दें। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ये। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 1। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 1। जनरली यहाँ पे तो मैंने इजी के लिए आपको उसका यही दिया है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, हो सकता है बॉन्ड लाइन गिवन हो, तो फिर वहां पे तो अपने को सब कुछ अपने को ही करना पड़ेगा, कि हमने कार्बन भी यहाँ पे ड्रॉप करने पड़ेंगे और फिर हाइड्रोजन भी फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा ये आसान कर दिया था क्या, कि हमें उसका CSF इसको बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्या, इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें फाइंड करना है इसमें कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, ये वाले जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कि सर ये वाले आपने काउंट क्यों नहीं किए, कौन से गए, ये वाला। बेटा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। और डबल है तो एक सिग्मा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक पाई होगा। तो समझा क्या। सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वाले में क्या है, 1 तो सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिग्मा तो कितने हो गए बच्चा इसमें, 12। सिग्मा कितने हो गए इसमें, 12। पाई कितने हो गए इसमें, 4। 1 2 3 4। हमसे पूछा था sp3 कार्बन कितना है इसमें। तो sp3 कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। यही तो पढ़ा है अपन ने लास्ट क्लास तक, कि सिर्फ आपको तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है। sp3 का अपन ने थोड़ा सा डिटेल में भी देखा था शायद, कि उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है एंड सो ऑन। फिलहाल सिर्फ आपको याद रखना है क्या, कि वो कार्बन जिसमें 4 सिग्मा कनेक्टेड है, तो क्या इससे 4 सिग्मा कनेक्टेड है क्या, 4 बॉन्ड नहीं बोल रहे। जैसे कि कार्बन ने यहाँ पे सब जगह 4 बॉन्ड बना रखे, देखो
इस वाले कार्बन को जिसको मार्क किया है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यस। 3 राइट साइड में, 1 लेफ्ट साइड में। इस वाले ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं क्या, यस। 3 लेफ्ट साइड में, 1 इधर है। तो बॉन्ड काउंट नहीं करने, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। यहाँ पे देखो ये एक इकलौता कार्बन है जिसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है क्या। तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा, sp3 कार्बन, ठीक है। ये सिर्फ इकलौता ये कार्बन है हमारे पास, sp3 कार्बन। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन पूछा उसने कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं कि पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि वो कार्बन आप पहले ढूंढिए जिसका डिग्री कितना होता है 2, है ना। तो यहाँ पे देखो सबका डिग्री लिख रहा हूं मैं। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है इस वाले से, इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाता है बेटा 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस वन, लेफ्ट भी और राइट भी। इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया 2, हाँ। नेक्स्ट ये वाले कार्बन को फोकस करते हैं। ये वाला कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 से, तो इसका भी डिग्री कितना हो गया 2 डिग्री। इस वाले कार्बन का भी डिग्री कितना हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन का भी डिग्री कितना है 2 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री कितना है 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो 2 डिग्री कार्बन कहाँ कहाँ पे मिले मेरे को, एक तो यहाँ पे ये दिस वन, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या इस 2 डिग्री कार्बन पे, नहीं। इस पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मेरे पास 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा sp3 कार्बन है हमारे पास 1 और 2 डिग्री हाइड्रोजन है हमारे पास कितने बेटा 2, ठीक है। तो ये हम अभी तक इसको स्टडी कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें किस तरह से इनको फाइंड करते हैं। अच्छा, होमोलोगस सीरीज और इसकी भी अपन बात कर चुके हैं कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर क्या होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो उसका पूरा डिटेल में भी इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का शायद डेफिनेशन वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम डील करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, फर्स्ट थिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेसेसरी एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या है उसमें बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि ये तो नेसेसरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा इसी। जैसे कि हमने लिखा CH4, क्या लिखा आपने C2H6 एंड सो ऑन, है ना। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बेटा, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए कंपाउंड, जैसे कि हो गया मीथेन, C2H6, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही सही, साथ ही साथ वहां पे अदर एलिमेंट भी हो सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हो सकता है वहां पे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल सबसे इजी सा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। तो ग्लूकोज अपने आप में क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। और ग्लूकोज अपने आप में क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, देखो कार्बन है मेरे पास, कुछ हाइड्रोजन है और कुछ एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं कि एलिमेंट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट में ऑल्सो प्रेजेंट, अदर एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं कुछ इस तरह से। ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, जितने भी हमारे पास और कंपाउंड है उनको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है। ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। अब ए साइक्लिक का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, जिसमें साइकिल नहीं है,
ठीक है, तो इनको कई बार अपन क्या बोल देते हैं, ओपन चेन भी बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, ओपन चेन। इनको कई बार क्या बोल देते हैं अपन, क्लोज चेन। क्या बोल देते हैं इनको, क्लोज। ठीक है, तो साइक्लिक, और ये क्या हो गया, ए साइक्लिक। अब हमारे पास जो ए साइक्लिक कंपाउंड होगा, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम 3 पार्ट्स में बेसिकली। 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से, अल्केन, सेकंड इसमें अल्कीन, और थर्ड इसमें क्या, अल्काइन। आपने बचपन में ही सही पढ़ा होगा आना कई बार, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। थोड़ा सा अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में बेसिकली इस वर्ड पे अपने को काम करना होता है। कौन से वर्ड पे, दिस वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड होता है अल्क। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या यहाँ पे क्या सेंस है, और अल्केन का क्या मतलब होता है, अल्काइन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं पर, वो होता है कुछ इस तरह से, CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n-2। ये इनके क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर्टेन हमने नंबर यहाँ पे लिखा है, n 2n+2 है ना, n और 2n, और n और 2n-2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, तो हमेशा याद रखना है क्या, कि अल्केन सिर्फ इकलौता ऐसा इन कंपाउंड है, इन तीनों में से अल्केन सिर्फ इकलौता ऐसा कंपाउंड है जहां पे n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर n की वैल्यू अपन ने 1 पुट किया, लेट सपोज अल्केन को ले रहे हैं आप, अल्केन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, CnH2n+2। तो इन हाइड्रोकार्बन में अल्केन ऐसा रहेगा जहां पे आप n की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हो मिनिमम। तो अगर n 1 पुट किया तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, C1H, 2 इंटू 1 कितना, 2 प्लस 2 कितना, 4, CH4। एन अगर हमने 2 पुट किया तो C2, 4 प्लस 2 6, एंड सो ऑन। एन अगर 3 फुल किया तो C3, और 3 टू जा 6 और 8। अब यहाँ पे कि सर 1 2 3 ही पुट क्यों किया आपने, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं डाल सकते। आप खुद सोचो ना, क्या हमारे पास कोई भी एटम क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है क्या, जैसे H2O है, तो वहां पे H2O में तो एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन का एटम है ना। तो क्या वहां पे हाफ ऑक्सीजन का एटम हो सकता है क्या, इस तरह से नहीं। एक्चुअली इस तरह का भी एक केस बनता है हमारे पास, ओवरऑल कंपाउंड में देखते हैं, बट फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बेसिक लेवल पे तो आप इतना से समझ पा रहे हो ना, कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे एटम तो कंप्लीट रहेगा ना। जैसे कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ऐसा तो नहीं होता हाफ ऑक्सीजन एटम कहीं पे यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हुआ कि ये जो हम नंबर है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, नेगेटिव में भी नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, अल्केन। अल्केन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अल्केन में जितने भी बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड आर सिग्मा। अल्केन में जितने भी बॉन्ड होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। n यहाँ पे कम से कम 2 सेकेंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मेरे को, आप में से कोई भी आंसर करेगा क्या कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 क्यों पॉसिबल नहीं है। आपने 10 तक तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है बेटा इसको। कोई भी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकता है कि n की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 2 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होती। वाई। हाँ, चेतन, बारी, आपका प्रोनाउंस यही करेंगे ना बेटा, एक बारी, BARI है ना, तो समझते इसको।
देखो, जो अल्केन होता है वहां पे सिंगल बॉन्ड है, और अल्कीन का इस ईएनई का क्या सेंस होता है, अपन इसे चैप्टर में आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे कि अल्कीन का, हम अल्कीन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास अगर कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए यूज करते हैं। अब खुद से सोचना, अभी अभी अपन ने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, है ना, वो किस किस से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन कभी भी बेटा डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपने ये जो है कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके हाइड्रोजन लगा दिया इसकी इस तरफ पे, है ना, कि सर हमने डबल बॉन्ड तो लगा दिया यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया क्या, नहीं, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड यहाँ पे बना ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका अलग रीजन है, ये भी अपन केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हाइड्रोजन वन सिर्फ मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, टेट्रावेलेंट उसको बोलते हैं, है ना, उसको केटिनेशन में शायद समझ भी चुके हैं अपन। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, बट ये बात है कैटिनेशन भी, इसको अपन ने पढ़ा भी है कि कार्बन कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास देखो, हमने कम से कम कितने कार्बन ले लिए यहाँ पे, इस तरह से 2। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने 2 कार्बन ले लिए, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इन दोनों के बीच में आपने किसको फिल कर दिया, डबल बॉन्ड को, बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये सीख चुके हैं ना, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे ऑलरेडी, 2। इसको मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, 2। इस कार्बन ने भी 2 कितने 2 बॉन्ड बना रखे, तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं यहाँ पे भी, 2। समझा। तो हमारे पास अब अगर अल्कीन होगा तो मिनिमम कार्बन कितने होंगे, 2। तो एन अगर रखा 2, यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो ना, Cn और H2n। तो अगर N2 है तो क्या हो गया, फर्स्ट हमारे पास C2H4, देख भी पा रहे अपन, 2 कार्बन है, C2 और H4 है क्या, यस, सिर्फ हमारा क्या हो गया, अल्कीन। अच्छा, मेरे को एक आंसर करना, ये एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है सारे भी करेक्ट हो सकता है सारे इनकरेक्ट हो। ठीक है, लिख रहे हैं अपन, स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से, थर्ड MEM, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन, अल्कीन is C3H6। चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ना पहले, या पहले मैं आंसर दे देता हूँ, सोचते रहिए आप, है ना। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यस और नो। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन, ये मतलब मेंबर वाली, अब आप समझ पा रहे हैं कि मेंबर कहाँ से ले रहा है, वो होमोलोगस सीरीज से। और ये अपन लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में हमसे क्या बोला है कि हमारे पास अल्केन का, अल्कीन का कोई एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अब उस होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर आपसे पूछा है। नेक्स्ट, फोर्थ मेंबर ऑफ अल्क, ANE, अल्केन है, जिसने लिखा है, क्या ये करेक्ट है क्या। फोर्थ मेंबर ऑफ अल्कीन, बोला इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 4। अभी आपको पता होना चाहिए, होमोलोगस सीरीज लास्ट में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो मेंबर का तो मतलब समझ गया आप, है ना, क्या होता है। और अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया है ना। तो कई स्टूडेंट ने बोला है कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑल करेक्ट, हाँ, नहीं ना बच्चा। जयेश निकम करेक्ट है, फिर बात सही है। मनीष भी करेक्ट है।
विशाल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने। तो देखो, होमोलोगस सीरीज में अपन शायद लास्ट क्लास में बात किए थे कि होमोलोगस सीरीज में जो होता है कि फंक्शनल ग्रुप अपन चेंज नहीं करते। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल ही होना चाहिए, है ना, अल्केन है तो अल्केन ही होना चाहिए। अब देखो, अल्केन में पूछ रहा है थर्ड मेंबर हमसे, अभी अभी लिखाना बच्चा अपन ने यहाँ पे, कुछ दिमाग थोड़ी लगाना था अपने को। हमसे क्या पूछा उसने, अल्केन का थर्ड मेंबर। अब अल्केन का मैं यही तो एक्सप्लेन किया आपको थोड़े देर पहले कि अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वन से स्टार्ट हो सकता है, मतलब जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा वो ये होगा, है ना। तो सेकंड मेंबर क्या हो गया इसका, दिस, और थर्ड मेंबर क्या हो गया इसका, C3H8, है ना। हमसे पूछा क्या है उसने, पहले इस अल्केन को निपटा देते, चलो अपन ने अल्केन डिस्कस कर लिया, तो अल्केन पूछा है ना हमसे, और अल्केन का कौन सा मेंबर, फोर्थ मेंबर। अब देखो ना यहाँ पे आपसे फोर्थ मेंबर पूछा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितनी है इनकी इस बार, 4। एन की वैल्यू अगर 4 पुट किया तो कितना हो गया, C4, और कितना हो रहा है H10, यस, C4H10, और वहां पे भी क्या गिवन है, C4H10 गिवन है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि हमारा जो अल्केन का फोर्थ मेंबर है वो क्या होगा, C4H10। अब यहाँ पे भी अल्कीन है और यहाँ पे भी बेटा क्या है, अल्कीन है। अल्कीन का हमसे एक बार थर्ड मेंबर पूछा और एक बार फोर्थ मेंबर पूछा है, ठीक है। अब देखो, अल्कीन में मैं आपको शायद यही बात तो एक्सप्लेन किया सिर्फ, कि अल्कीन में खास बात क्या है कि इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो n=1 नहीं लिख सकते आप, और उसका रीजन भी अपन ने आप ही स्टूडेंट ने बताया किसी ने, कि उसका n=2 से स्टार्ट करेंगे अल्कीन को। तो उसका क्या रीजन है बच्चा, क्योंकि वहां पे कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। अब हमारे पास जो अल्कीन है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 2। तो हमारा जो फर्स्ट मेंबर है ना इसमें, हमारा अल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर है वो शुरू होता है n=2 से, और n=2 तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, n और 2n, तो n अगर पुट किया 2, मैं यहाँ पे ढंग से इसको लिख देता हूँ इस बार, क्या बोल रहे हैं, n=1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, n अगर पुट किया अपन ने 2, तो इस फॉर्मूला को देखो, सिर्फ किस वाले फॉर्मूला को, इस वाले को, CnH2n होता है ये। तो जितना भी n है ना, तो C2, तो H कितना हो जाएगा, 4, n=3 पुट किया तो C3, H कितना, 6, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे समझना, इसमें ये जो हमारा फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि यहीं से अल्कीन स्टार्ट होगा। मिनिमम अल्कीन के लिए अपन ने यहाँ पे समझा भी सही कि अगर अल्कीन बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, मेरे पास 2। तो हमारा जो अल्कीन का ये फर्स्ट मेंबर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे कि सर यहाँ पे तो 2 कार्बन है ना, बट 2 कार्बन का भी आपको रीजन समझ में आ रहा है कि भले ही 2 कार्बन है, बट जो फर्स्ट अल्कीन फॉर्मेशन करना है आपको, तो मिनिमम 2 कार्बन वाला होगा। तो ये अगर फर्स्ट मेंबर है तो अपने आप से सेकंड मेंबर हो जाएगा, समझा क्या। और ये क्या हो गया, थर्ड, और ये क्या हो गया बच्चा, फोर्थ, है ना। कि सर होमोलोगस सीरीज कैसे है, चेक कर लो ना हमसे क्या पूछा उसने, देख यहाँ पे जितने भी कंपाउंड लिखे मैंने सभी में CH2 का डिफरेंस है बाय डिफॉल्ट, चेक कर लो, या तो स्ट्रक्चर बना लो या डायरेक्ट चेक कर लो ना कैसे, फर्स्ट मेंबर में क्या है, C2H4, सेकंड मेंबर में देखो C3H6, C2 से C3 एक कार्बन का डिफरेंस, C4 से C6, सॉरी H4 से H6 दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो यस फर्स्ट और सेकंड मेंबर में दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो C3H4 CH2 का डिफरेंस है, C6H8 H2 का डिफरेंस है, यस, तो यहाँ पे भी किसका डिफरेंस है, CH2 का, यहाँ पे भी किसका डिफरेंस है, CH2 का, यहाँ पे भी किसका डिफरेंस है, CH2, ठीक है। तो ये अपने आप में किसको मेंबर हो गए, होमोलोगस सीरीज के मेंबर, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में अपन यही देखा था क्या,
फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा CH2 का वहां पे डिफरेंस आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में CH2 का डिफरेंस आ रहा है लगातार। इसका थर्ड मेंबर तो गया दिस, और फोर्थ मेंबर हो गया दिस, ठीक है। तो C4H8 हमारा क्या है, थर्ड मेंबर है। तो क्या C3H6 हमारा थर्ड मेंबर है क्या, नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, यस। फोर्थ मेंबर है तो C5 होगा। मतलब एक कार्बन आप ऐसे याद रखो ना, अल्कीन में, अल्कीन में आपको क्या करना है, जो भी मेंबर पूछा है ना, जैसे कि आपसे पूछा अभी सेवेंथ मेंबर पूछा है, तो उस कंपाउंड में कितने कार्बन रहे होंगे, 8। और जितने भी कार्बन उसका जस्ट डबल कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं इसमें किस तरह से हम उसका मेंबर, एक्चुअली ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर में तो पूछे नहीं पूछे, बट मोल कॉन्सेप्ट में पूछ लेता है कि उसका मोलर मास हमसे पूछ लेता है कि इसका टोटल मास कितना है ना। तो वो अपन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। बट फिलहाल जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए मेरे को भी। हमारे पास होमोलोगस सीरीज में अल्कीन के 12th जो हमारा मेंबर है, इसका अल्कीन का भी लिखना है, अल्केन का भी लिखना है। लिखिए यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला लिखिए बेटा। 12th मेंबर ऑफ अल्कीन का क्या फॉर्मूला रहेगा, और अल्कीन अल्केन का क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, टाइम लो आप, बट करेक्ट कीजिए। करेक्ट से भी मतलब नहीं है, बस एटलीस्ट ट्राई कीजिए ना। करेक्ट वगैरह तो ठीक है, होता रहेगा वो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा बेटा वो तो यस। यस उल्टा कर दिया तुमने, जो जो भी मैंने बोला है ना, तो थोड़ा सा रिवर्स चले गए आप। नहीं जय, इनकरेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। मनीष इनकरेक्ट है। तन्मय करेक्ट है। तन्मय, दोनों तन्मय करेक्ट है। विशाल नहीं, इनकरेक्ट हो गया क्या, देखा नहीं मैंने। हाँ यस पाटिल, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है आपका। विशाल का करेक्ट है बच्चा। रोहित इनकरेक्ट हो गया, रोहित। तन्मय करेक्ट है। विराज नहीं, विराज पाटिल इनकरेक्ट हो गया तो। नहीं जय, सभी भी इनकरेक्ट है। अच्छा अच्छा, ऐसा लिखा है विशाल आपने। नहीं दिशा इनकरेक्ट हो गया तो। अरे इस पे देखो कैसे लिखते हैं इसको बच्चा। जो अल्केन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से। क्या बोलते हैं इसको, CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n। अब यहाँ पे n ऐसे याद रखो ना, जितने भी n है ना, तो उसका डबल करके +2 ऐड करना होता है इसमें तो, अल्केन में तो, है ना। जैसे कि n, मैं इसको एक्सप्लेन करता था, n=1 पुट किया, n=1 नहीं 3 पुट करते इस बार। तो यहाँ पे n=3 पुट किया, तो क्या हो गया C3। तो n यहाँ पे भी तो सेम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × 2 कितना हो गया बेटा, 6, 6 + 2 कितना, 8। तो C3 क्या हो गया, 8। ठीक है क्या। तो जितने भी हमारे पास वो है ना कार्बन, या जितने भी n की वैल्यू है, अल्केन में तो क्या करना होता है आपको, उसका डबल करो और फिर +2 ऐड कर दो, तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपने को बताएगा। क्या, जितने भी कार्बन है उसके डबल +2 कर देंगे तो हमें बताएगा वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब अल्केन की तो खास बात क्या होती है कि अल्केन को तो हम n=1 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। n=1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमसे 12th मेंबर पूछा है ना अल्केन का, ठीक है। तो अल्केन का 12th मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 12 ही होगा। n की वैल्यू कितनी होगी, वहां पे 12 होगी, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हो ना। तो 12th मेंबर में n की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना अभी, C12
अब जितने भी कार्बन फिल किए ना आपके, तो उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, डबल कर दो, तो 12 का डबल कितना 24, 24 प्लस 2 तो कितना होता है आजकल 26। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास C4H26। ठीक है, अल्कीन पे बात कर लेते हैं, अल्कीन का 12th मेंबर। अब अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का तो और आसान है। अल्कीन में तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके सिर्फ डबल करने होते हैं, जितने भी कार्बन है ना उसके डबल हाइड्रोजन लिख दो, दैट्स इट। अब अल्कीन की बट खास बात यह है कि अल्कीन जो है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो n=2 से स्टार्ट होगा। एल्कीन का जो है फर्स्ट मेंबर वो n=2 से स्टार्ट होगा। तो अगर हमारे पास, यानी कि एक बात ऐसे समझ सकते हैं क्या, हमसे मान ले सेकंड मेंबर पूछा है, हमसे क्या है सेकंड मेंबर पूछा है, तो उसमें कितने मिनिमम कार्बन होंगे बेटा 3। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वाली बात को वापस से। देखो, हमारे पास अल्कीन का क्या मतलब होता है कि अल्कीन का मतलब हुआ हमारे पास डबल बॉन्ड है, हमारे पास क्या होना चाहिए वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड तो मिनिमम कितने कार्बन के साथ होगा बेटा, 2 के साथ होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया। अब सेकंड मेंबर का क्या मतलब है कि सर आपने बोला था कि सर CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब CH2 का डिफरेंस देखो यहाँ पे, इस कंपाउंड को मैंने लिखा है, जितनी भी वो कंडीशन है ना अपनी, कौन सी होमोलोगस सीरीज के लिए, वो चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट कंपाउंड में और सेकंड कंपाउंड में क्या इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है क्या, तो CH2 का डिफरेंस आप समझ पाओगे जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। फर्स्ट कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4, इसका क्या हो गया C3H3 तो क्या यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है क्या, यस। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी होमोलोगस की। दूसरी कंडीशन क्या थी, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या है, क्या हमारे पास है ना, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यस। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज के मेंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिए आपने, ये तो हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट मेंबर हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। और सेकंड मेंबर में आप खुद से देख पा रहे हो ना बेटा, मिनिमम कितने कार्बन रखे हैं आपने, 3। ठीक है, तो जो अल्कीन होता है ना, तो जैसे सेकंड मेंबर पूछा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। फोर्थ मेंबर पूछा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने आप से 5। मतलब जो भी हमारे पास नंबर पूछा है ना उसमें +1 ऐड कर देना एक। ठीक है, वहां पे तो हमारे पास 12th पूछा है, तो 12th में बोलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 13। 12th मेंबर में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, है ना। तो n अगर 13 है तो फॉर्मूला क्या है CnH2n, तो C13 तो H कितना हो गया 26। ठीक है, कोई भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट पार्ट है किसका, अल्कीन का। अल्कीन भी इसी से रिलेटेड है, CnH2n। इसमें एक काम करते हैं अपन, हाइड्रोजन को -2 कर देते हैं। ठीक है, तीनों को रिलेटिवली याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। देखो, अल्केन का फॉर्मूला सर ये होता है, अल्काइन होगा ना, हाँ अल्काइन अल्काइन। सॉरी अल्काइन लिखा है मैंने, गलत लिखा लेकिन। यस। तीनों को हम रिलेटिवली कैसे याद रख सकते हैं, अल्केन में होता है CnH2n+2, है ना, जितने भी कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन +2। अल्कीन में होता है जस्ट डबल हाइड्रोजन। किससे रिलेट करें, कार्बन से। दोबारा सुन लेना, अल्केन में बताते हैं डबल, जितने भी कार्बन है उससे डबल तो हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन +2। अल्कीन में जस्ट डबल, और अल्काइन में क्या होता है डबल -2। -2। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को एक साथ रिलेटिवली याद रखेंगे। कोई भी एक फॉर्मूला याद रख ले, टॉप वाला फॉर्मूला याद रख लो सिर्फ, मैं तो इतना बोलूंगा, उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो अल्कीन बन जाएगा, 2 फर्दर इलेक्ट्रो हाइड्रोजन माइनस कर दो तो अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्काइन की भी खास बात क्या है, आप सभी को पता है कि अल्काइन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कंपाउंड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे भी वही सेम बात आ गई कि क्या हाइड्रोजन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या इसकी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी इसका नहीं है।
तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कहाँ हो सकता है? कम से कम आपके पास क्या होंगे? 2 कार्बन होंगे जहां पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें भी समझा क्या, हमारे पास जो अल्काइन है वहां पे भी अगर हमें किसी अल्काइन का फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई भी अल्काइन का फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम वहां पे क्या होने चाहिए? 2 कार्बन रिक्वायर्ड। तो हमारा जो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू है अल्काइन में भी, वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे वैल्यू पुट कर देता है ना, देखो यहाँ पे पहले एक बार फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कर रहा हूँ। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एन इक्वल टू क्या पुट किया मैंने? 2। तो वैल्यू पुट किया 2, ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 कितना होता है आजकल? 2। ठीक है, तो C2 और H कितना? 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए। चेक करते हैं, देखना यहाँ पे अपने आप से वही आएगा। बॉन्ड लाइन, और इसमें आपको वैल्यू पुट करना आता है ना, हाइड्रोजन को किस तरह फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे बेटा? 3। तो बाय डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन हो सकता है इसके पास? मैक्सिमम 1। कितना हाइड्रोजन हो सकता है? मैक्सिमम 1। तो आप देख पा रहे क्या, अपने आप से वही फॉर्मूला बन रहा है ना C2H2 का। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेंबर होगा इसमें ये क्या हो जाएगा? C2H2 एंड सो ऑन। जैसे कि हमारे पास हमने लिखा है n इक्वल्स टू 3, तो C3H कितना हो जाएगा? डबल -2, तो 6 - 2 कितना? 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें चलो एक क्वेश्चन कर लो अभी फाइनली प्रैक्टिस के लिए। आपसे मेंबर पूछा है यहाँ पे, इनका रिलेटिव करेंगे तो ज्यादा बेटर, आपको भी अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, इजी सा क्वेश्चन है। फिफ्थ मेंबर निकालना है किसका? अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। लिखिए तीनों का फॉर्मूला। फिफ्थ मेंबर पूछा है सभी का। होमोलोगस सीरीज में अल्केन का फिफ्थ मेंबर क्या होगा, अल्कीन का फिफ्थ मेंबर क्या होगा, अल्काइन का फिफ्थ मेंबर क्या होगा? ठीक है, फाइंड कीजिए। इजी सा क्वेश्चन बोल दो। देखो, बट ट्राई सभी को करना है, जितने भी स्टूडेंट है ना बच्चा, क्योंकि ये तो बेसिक अभी हम काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो तो एक्सेप्टेबल है। थर्ड, मैं हर क्लास में इसको रिपीट करता रहूंगा ताकि आप है ना क्वेश्चन करते रहें। यार ऐसा करना, AN लिख के वो आंसर करना, या नंबर डाल दो ना। फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे पता नहीं लग रहा, ऐसे लिखो इस पे, फर्स्ट अपना आंसर लिख दो, सेकंड अपना आंसर लिख दो, थर्ड अपना आंसर लिख दो। तो हमें आंसर आ चुके हैं वैसे कई सारे। अदिति, अल्कीन का इनकरेक्ट कर दिया क्या आपने? अदिति, हाँ अल्कीन का इनकरेक्ट कर दिया ना बेटा आपने। यस, फर्स्ट या इनकरेक्ट हो गया अपना तो फिर। हिमांशु, हिमांशु करेक्ट है भाई। तन्मय अग्रवाल करेक्ट है, थर्ड अल्काइन। चेतन, आस्था, आस्था जी, अरे हाइड्रोजन 36 कहाँ से आ गए? नहीं, आस्था सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गया फिर अपना। जयेश करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। रोहित, रोहित भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तन्मय, कहाँ पे लिखा है तन्मय? यस पाटिल फर्स्ट, अभी फर्स्ट करेक्ट है आपका। विशाल करेक्ट है। जानवी फर्स्ट करेक्ट है। अल अल्किन करेक्ट है। तन्मय आपके करेक्ट है, दोनों दोनों तन्मय करेक्ट है वैसे। मनीष, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है।
तन्मय करेक्ट है, चेतन, चवन, आस्था नहीं ना बेटा, आस्था ये क्या लिख रहे हो आप? दिशा करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते इसको। सिर्फ ये अभी रिलेट करते हुए याद रखें इनको, है ना, तो ज्यादा आपको भी सूटेबल लगेगा वो। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसका डबल, उसका तो डबल +2। अल्कीन में क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं उसका सिर्फ डबल। और अल्काइन में क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन -2। दोबारा बोल रहे हैं, जितने भी कार्बन है ना, एन यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, तो जितने भी कार्बन है उसके डबल +2 तो क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो 2n+2। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ डबल होते हैं, और इसमें डबल -2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात तो समझ चुके हैं अपन कि अल्कीन में तो जो एन की वैल्यू फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो आप, बट यहाँ पे तो जो अल्कीन है वहां पे एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो अगर हमसे फिफ्थ मेंबर पूछा है अल्केन का, तो हम अल्केन का फिफ्थ मेंबर तो डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं ना, कि n इक्वल्स टू अगर 1 है तो फिफ्थ मेंबर में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, C5, 5 इंटू 2 10, 10+2 12, तो कितना, H12। अब अल्कीन की खास बात क्या होती है कि अल्कीन में जो n ही 2 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट मेंबर है ना जो 2 है, तो सेकंड मेंबर कितना हो गया, 3, फोर्थ मेंबर क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर हो गया, ये थर्ड मेंबर हो गया, ये फोर्थ मेंबर हो गया, और ये क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ मेंबर, और n इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास क्या हो गया, फिफ्थ मेंबर है। ओहो, यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दी, है ना। अभी देखो, हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है ना, इसको मैं एक बार लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वहां पे एन की वैल्यू 2 होगी, ये समझा चुके अपन, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो n इक्वल्स टू 2 है, तो अब एक एक ऐड करता रहना है ना, तो पहले तो मैंने पूरा ही लिख दिया। शॉर्ट ट्रिक अपन समझ लेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मेंबर में अगर 2 है ना, तो सेकंड मेंबर में क्या होगा, n3, फिर ऐड करते रहो 1 बाय 1। थर्ड मेंबर में क्या हो जाएगा, n4, फोर्थ मेंबर में क्या हो जाएगा, n5, और फिफ्थ मेंबर में n कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अगर हमारे पास फिफ्थ मेंबर है किसका, अल्कीन का, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 6। तो अल्कीन में और अल्काइन में याद रखो क्या, कि हमारे पास जो भी मेंबर पूछा है ना उसमें, तो उस मेंबर में एक ऐड कर देना है। जैसे कि फिफ्थ मेंबर पूछा है ना आपसे, तो फिफ्थ मेंबर क्या होगा, 5+1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 6 यूज करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा है ट्वेल्थ मेंबर अल्कीन में, तो आप क्या करेंगे, 12+1 यानी कि कितना, 13। तो n की वैल्यू कितनी यूज करेंगे आप वहां पे, 13। समझा, ये कहां पे यूज करना है, सिर्फ ये वाली कंडीशन, सिर्फ अल्कीन में और अल्काइन में। तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते अपन, कैसे, EN, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6। तो जितने भी कार्बन है ना उससे डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे, बस हो गया क्वेश्चन, C6, तो H कितना हो गया, 12, है ना। यहाँ पे भी अल्काइन में भी सेम से, फर्स्ट मेंबर 2 से स्टार्ट होगा, तो फिफ्थ मेंबर क्या हो जाएगा, 6। तो वैल्यू पुट करेंगे C6, जितने भी कार्बन उसे डबल हाइड्रोजन -2, तो डबल कितना होता है 6 का, 12, 12 -2 कितना, 10, ये कितना हो गया हमारे पास, 10। तो C6 और H कितना, समझा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनके मेंबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया किसका, सभी का, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। काम की बात ये थी, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और उनके बेसिस पे इस तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर, एक बार इसका मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, है ना, ताकि आपके दिमाग में एक परमानेंट सेट हो जाए। बात देख, आप खुद से आंसर करेंगे इसका,
मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, है ना। तो आप वहां पे क्या नोटिस करेंगे कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो अपने आप से सेटिस्फाई हो रहा है। एक कंपाउंड में मैंने रखा सिंगल बॉन्ड, एक कंपाउंड में मैंने रखा डबल बॉन्ड, और एक कंपाउंड में मैंने रखा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन किस तरह से फिल करते हैं। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है 4। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन फिल करने मेरे को, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन फिल करना। फर्स्ट वाले में देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा बेटा, मैक्सिमम 1। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे बोलो, 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, मिडिल वाले ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे, तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे 2। कितने बॉन्ड बना रखे यहाँ पे 1, तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे मैक्सिमम 3। एक बार इसका साथ ही साथ ये चेक कर लो ना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए देखो इस कंपाउंड में, C3, और H कितना हो गया 3, 3, 6 और 2, 8। यहाँ पे फिल करते हैं, इस कार्बन पे फोकस करना सबसे पहले। इस वाले इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे ऑलरेडी, तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन हो सकते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन हो सकता है 2। और मिडिल वाला जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, समझ पा रहे कौन कौन से, ये एक तो डबल बॉन्ड और एक ये वाला 3। तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे 1। एंड यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे इसने 1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा 3। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो कितने कार्बन है C3, और 1 2 3 4 5 6, H कितना 6, एंड सो ऑन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा। इस कार्बन ने सभी 4 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं। और इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चा इसके पास 3। तो इस कार्बन पे देखो ना, टोटल कितने कार्बन हो गए 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 4, H4। अपने आप से ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो फर्स्ट वाले में तो सिंगल बॉन्ड है ना बेटा सारे के, तो उसको बोलेंगे अल्केन। देखना यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या सेटिस्फाई करता है क्या, अपने आप से खुद से चेक करना। अल्केन का फॉर्मूला होता है ये होता है, इसको चेक कर लो ना पहले 1 बाय 1। एन की वैल्यू पुट करते हैं 3, 3 पुट किया तो 3 इंटू 2, 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 2 कितना 8। यस मैच कर रहा है। यहाँ पे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला अपन ने देखा ही होता है कुछ, CnH2n। बस जितने भी कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन डबल हो गया। यस ये है अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। अल्काइन का हमने फॉर्मूला लिखा था कुछ इस तरह से, CnH2n -2। यहाँ पे देखो ना कार्बन कितने हैं 3 है, तो वैल्यू पुट करो 3, 3 इंटू 2 6 -2 कितना 4। यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ में आया आपको ये हमने फॉर्मूला कैसे लिखा है। हमने एक्चुअली इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया, और मैं रिवर्स ही गया ना इस वाले केस में। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ट्रिपल बॉन्ड था, तो मैंने हाइड्रोजन फिल की अपने अकॉर्डिंग, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, और यस ये फॉर्मूला इसको क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ये Cn और H2n को इनको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी अल्केन है तो इस फॉर्मूला को वो क्या करेगा, इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया। ओपन चेन इनको बोलते हैं, मतलब जो चेन मतलब क्लोज नहीं हुए है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, ओपन चेन। कुछ खास बात है नहीं। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो हमारे पास अगर डबल बॉन्ड मतलब कोई भी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अपन अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में किसको कंसीडर कर लेंगे अपन, अल्कीन को भी और अल्काइन को भी। ठीक है क्या। तो ये हमने अभी तक ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका कवर किया है, कौन सा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो साइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली अपन 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक, है ना। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन कर, तो साइक्लिक, एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं, और ओपन चेन के बेसिकली 3 मेजर उनकी बात करते हैं अपन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइक्लिक कंपाउंड की। जो साइक्लिक कंपाउंड है इनको आप फर्दर, आवाज नहीं आ रही भाई, कुछ डाउट पूछना चाह रहे हो क्या कोई स्टूडेंट। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार पहले, तो अभी कोई डाउट पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं।
नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ओपन चेन की क्लासिफिकेशन। अब जो हमारे पास साइक्लिक जो चेन है, या उसको बोल रहे हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक, ठीक है। तो हमारे पास जो साइक्लिक वाला का वो है पार्ट, इसमें भी दो वेराइटी में अपन बात करेंगे। एक हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक, और एक बात करते हैं हम इसमें हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट उन पार्ट में डिवाइड करने से पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सबसे पहले, तो हमने साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक का क्या मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड जो है क्लोज्ड चेन में आ गया। क्लोज चेन का क्या मतलब होता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं कहाँ पे, बेसिक इंट्रोडक्शन में। ये हमारे पास कंपाउंड है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड को इस तरह से इस इजी सा लिखते हैं अपन ना। सबसे पहले मेरे पास कोई ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस कंपाउंड को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो जितने भी पॉइंट होते हैं ना बाय डिफॉल्ट, वहां पे सब जगह क्या होंगे बेटा, कार्बन। और अब यहाँ पे फिल कर देना है अपने को हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिल करना आपने अभी आज भी बताया आपको शायद। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, टू, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टू, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे, टू, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे, टू। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, ESF, और ये इसका क्या हो गया, CSF। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो जितने भी मतलब स्ट्रक्चर एक ही है ना, तो एक क्लोज फॉर्म में आ गया ना। क्लोज फॉर्म समझ रहे हो अपन, ठीक है। क्लोज फॉर्म तो आ गया। अब इसमें खास बात क्या है, जब ये क्लोज फॉर्म में आया है, तो ये जो क्लोज फॉर्म बनी है ना इसकी, वो किस किस के बीच में बनी हुई है, तो यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम में सिर्फ समझ सकते हो आप। ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में। ये वाला जो बॉन्ड है ये भी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी किसके बीच में, कार्बन। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इस डायग्राम को इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पे तो ये जो बॉन्ड आपने लिखा है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है ना। बेटा खुद से सोचना कि क्या हाइड्रोजन का कार्बन के साथ वहां पे बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं। मेरे को आंसर करेगा क्या कोई, क्यों। मैं क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये वाला जो यहाँ पे बच्चे को लगा कि सर आपने यहाँ पे CH2 और ऐसे लिखा है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है ना यहाँ पे इस वाले कार्बन से कनेक्टेड हो। तो इसका आंसर करेगा क्या आप में से कोई कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम वन बॉन्ड बना सकता है ना, तो टू बॉन्ड वो बना ही नहीं सकता। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेटा, कौन सा, जिससे कनेक्टेड है दिस वन, है ना, जिस हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हो, तो हाइड्रोजन तो देखो, वो हाइड्रोजन ये वाला है मेरे पास। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इस तरह से कार्बन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। हो सकता है उसको CSF में अपन इस तरह से डिनोट कर दे, बट उसका एक्चुअली सेंस क्या है कि वो जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से कार्बन से कनेक्टेड है, जिसपे वो लिखा है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है उस पे, क्या लिखा है उसने, इस तरह से CH2। बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है हाइड्रोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है। उसका क्या मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, वो तो बाय डिफॉल्ट इसी कार्बन से कनेक्टेड है। और उसको देख सकते हैं अपन इस तरह से यहाँ पे, है ना, ये हाइड्रोजन है और ये कनेक्टेड है इस तरह से कार्बन, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको समझ गया कि यहाँ पे किस तरह का एटम का अरेंजमेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये वाली पार्ट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास साइक्लिक पार्ट बना हुआ है, ये हमारे पास जो साइकिल बना हुआ है ना, ये किन किन एटम से मिलके बना हुआ है, तो हमारा आंसर होगा कि किन किन एटम से बना है, कार्बन से, है ना। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। तो अगर जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है वो सिमिलर तरह के एटम से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है दिस वन, ठीक है।
ये हमारे पास किस तरह की कैटेगरी में आएगा, होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब आप समझ गए। तो जहाँ पे हमारे पास साइक्लिक तो बना है, मतलब साइक्लिक के ही दो पार्ट है ना, होमोसाइक्लिक भी साइक्लिक का पार्ट है और हेट्रोसाइक्लिक भी साइक्लिक का पार्ट है। तो यानी कि साइक्लिक का हमारे पास स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, ये तो वो नेसेसरी कंडीशन होगी। ठीक है, होमोसाइक्लिक में ये सिर्फ काम होता है कि सारे के सारे सिमिलर टाइप ऑफ एटम होते हैं, सभी क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एटम। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसमें, क्या कि जैसे कि मैं कंपाउंड लिखता हूँ यहाँ पे, दिस वन, इसको बोलते हैं पायरिडीन। क्या बोलते हैं इसको, पायरिडीन बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका, और वही याद भी रखना है अपने को। तो यहाँ पे देखो, इसका ये तो कौन सा फॉर्म हो गया अभी, BSF। इसका मैं बना देता हूँ क्या, CSF बना देते हैं, या ESF, जो भी बोलते हो आप। करना क्या है बेटा आपको, ये जो भी कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड, इनको एज इट इज अपनी जगह पे लिख देना है बस, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। तो ये यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे वो हाइड्रोजन भी फिल कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा फास्ट पर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम 4। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, किसने, इस वाले ने, 3। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन रहा होगा, 1, एंड सो ऑन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यस, कोई हाइड्रोजन आएगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड को कई जगह हो सकता है इस तरह से लिख दे, हो सकता है आपके पास इस तरह से लिख दे इसको, ठीक है, CH की फॉर्म में। तो यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हाइड्रोजन कनेक्टेड यहाँ पे कार्बन से, नहीं, वो तो अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये कार्बन कनेक्टेड है किससे, कार्बन से। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से। कार्बन 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 कार्बन, तो ये हमारा जो साइक्लिक था ना, वो कार्बन कार्बन से बन रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना, वो क्या आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन आ गया इस केस में। तो यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एटम आ गया है, हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हमारे पास, साइक्लिक कंपाउंड तो है बट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया है कार्बन के अलावा भी, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। तो हमारे पास अगर साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम आ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड, है ना। जैसे बोला है कि ये जो कंपाउंड है क्या, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, क्या ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, ये सुनो। कोई भी एक दो स्टूडेंट लिख दो, सभी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सुनो। तो ये जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है बेटा, ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे अभी यही तो बात मैं एक्सप्लेन किया कि हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर को गिवन हो। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअली इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, छोटी साइज में भी, है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा फाइनली। इसीलिए तो हमने वो बॉन्ड लाइन और इस पे पहले ही काम कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस वाले से फिलहाल ये अपने आप में बाद में बना लेंगे इस वाले स्ट्रक्चर। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करना कैसे समझाया था आपको, कि जितने भी पॉइंट होते बेटा, ये सब जगह पहले फिल किया करो कार्बन, तो हमने सब जगह क्या फिल कर दिया, कार्बन। अब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा ना इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट वाले में, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसकी जितने भी रिमेनिंग वैलेंसी है उनको हम सेटिस्फाई कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखो, इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे ऑलरेडी, दिस वन एंड दिस वन। तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास, 2।
इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन होंगे बच्चा इसके पास भी 2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब होता क्या है, हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं अगर, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखना, अभी फोकस करना, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया CH2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है 2, तो इसको भी मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया CH2। अब यहाँ पे इससे भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर इन हाइड्रोजन को मैं लेफ्ट लिखूंगा कि राइट लिखूंगा, किधर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ये जो साइक्लिक बना है ना, वो कभी हाइड्रोजन से तो बन ही नहीं सकता, है ना। वो किससे बनेगा इस तरह से बेटा, एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना देखेंगे आप केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन इस तरह का साइक्लिक फॉर्मेशन कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, वो अलग केस आता है ना। तो अगर जेई में, अच्छा फिर आप, है ना, जेई वगैरह में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हाइड्रोजन साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है क्या, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है हमें कि सर ने बोला था कि जो है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो साइक्लिक तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक में तो 2 बॉन्ड चाहिए ना कम से कम। तो आप आंसर करके आ जाएंगे कि हाइड्रोजन साइक्लिक कंपाउंड में आ सकता है कि नहीं, तो फिर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक पढ़ेंगे आप डिटेल में फ्यूचर में, कभी कभी क्या मतलब पढ़ेंगे ही सही। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना बेटा, उसके बेसिस पे कंपाउंड क्या कर लेते हैं, कई बार साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, मतलब वो रियल बॉन्ड तो नहीं बनाता, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, है ना। उसलिए उसको क्या बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सी हाइड्रोजन है ना, इसने बॉन्ड तो बना रखा है ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली मतलब एकदम स्लाइटली छोटा सा एक बहुत वीक बॉन्ड बना लेता है, तो जैसे ये बॉन्ड बन जाता है ना, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, फिलहाल वो डिटेल में नहीं जाओ अभी, वो मैं ऐसे ही बता दिया आपको कि केमिस्ट्री में मतलब इस तरह से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कई बार आपके पास फैक्चुअल नॉलेज है ना, तो फैक्चुअल नॉलेज को एज इट इज अपन डायरेक्ट ऐसे रख नहीं देते उसको, है ना। सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब अगर 1 बॉन्ड बनाएगा तो साइक्लिक कंपाउंड में कभी आ नहीं सकता, बट आप पढ़ेंगे फ्यूचर में कि नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम की कोई वो होता है, जैसे आपको पता है ना आयनिक बॉन्ड होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड सो ऑन, है ना। तो उसी तरह से एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे वहां पे क्या पॉसिबल होता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना वहां पे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में समझ रहे हैं आप, सिर्फ आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मतलब हमारे पास सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन है वो रटा हुआ है, तो वो यूजफुल नहीं है। समझा क्या इस क्वेश्चन में? फिलहाल नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, हाइड्रोजन की बॉन्ड की बहुत बाद वाली बात है अभी, मतलब आफ्टर 3-4 मंथ्स पढ़ेंगे आप। फिलहाल तो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे कार्बन है और हाइड्रोजन इस तरह से बाहर रहे होंगे, रिंग में नहीं रहे होंगे, तो वो स्पेशल केस बता दिया मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बट नॉर्मल केसेस में क्या होगा, इस तरह से रिंग में हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिंग है वो किससे बनी हुई है, सारी की सारी कार्बन एटम से, है ना। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन एंड कार्बन एंड कार्बन। तो इस रिंग को हम क्या बोलेंगे अपने आप में, ये किसका एग्जाम्पल है, होमो साइक्लिक का। हमसे पूछा था ये वाला रिंग, ठीक है, तो होमोसाइक्लिक का अपने आप में क्या हो गया, एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंट एटम आ गया। अब डिफरेंट एटम का शायद एक वन एग्जांपल देख ही चुके हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक का वो होता है। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ना अपन, देखो इसमें ये तो नाइट्रोजन आ गया, अब इसके अलावा साइक्लिक पार्ट में सारे के सारे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया ना, तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया तो हमारे पास क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसको बोलेंगे। समझा क्या, साइक्लिक में एक अलग तरह का एलिमेंट आ गया। अब बच्चे देखना यहाँ पे, आप में से चेक करते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर दो। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में किसी को भी?
नहीं है। तो क्वेश्चन है आपके पास इस तरह का। हाँ, डाउट पूछा है किसी ने, चेक कर लेते हैं। नहीं पूछा, वेरी गुड। हाँ, तो क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, आपको बताना है बस ये कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, है ना, ट्रू और फॉल्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स contain only carbon atom। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस और नो? किस किस का आंसर यस है, किस किस का आंसर नो है? मैं लास्ट में आंसर करूंगा, आपको पहले चेक करने दो मेरे को। अच्छा, किस किस का करेक्ट है वो मैं बता दूं क्या? नहीं, छोड़ो ना अभी, क्या मतलब इससे। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ओनली, स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? तो ये हमारे, हाँ विराज, है ना, इस तरह से सोचते हैं। वैसे कई स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, आपने पूरा लिख दिया, अच्छी बात है। मारिया, हाँ वही, मतलब एक्सप्लेनेशन तो इसकी यही है। हाँ, अधिकतर स्टूडेंट ने करेक्ट किया इसका। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो, ओनली कार्बन बोल दिया है, तो नहीं ना, ये थोड़ी होता है। होमोसाइक्लिक में ये जरूर देखते हैं अपन कि हमारे पास कार्बन एटम से बना होता है ना, कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रहेगी ना, जो हम बोल सकते हैं इसको इस तरह से, जो कनेक्टिविटी रहेगी वो कार्बन कार्बन की रहेगी, इसको बोल सकते हो हाँ यस, कि ओनली कार्बन कार्बन के बीच में होगा, यस चलेगा। बट इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि इसने तो बोला ही क्या है कि कंटेन, तो ये वर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया फिर। तो कंटेन तो ये कार्बन भी कंटेन करता है और हाइड्रोजन भी कंटेन करता है, तो ये वर्ड अपने आप में फिर इनकरेक्ट हो गया ना। ये अगर बोलता है कि कनेक्टिविटी बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो ये हम बोलते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है। बट इसने बोला है कि नहीं, कि कंटेन ही कार्बन को करता है सिर्फ, नहीं, कार्बन के साथ साथ क्या होंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन भी होंगे, तो स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है आराम से आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करना आता है आपको, है ना? कोई डाउट है? नहीं तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। इनको दोबारा से आप प्रैक्टिस कीजिए। No doubt, sir. थैंक यू देर।